साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा चौधरी, नागौर, राजस्थान से। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे प्रयासों के परिणाम भाग 3 पर। इस बार साथियों, जंगली खेती में हमें बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले। आगे बढ़ने से पहले हम उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जो साथी नियमित हमारी वीडियो शेयर कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियो लाइक करते हैं और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देते हैं। साथियों, आप सबके सहयोग से आशा की बगिया चैनल निरंतर वृद्धि कर रहा है। साथियों, इस सहयोग की आप सबसे सदैव अपेक्षा रहेगी आशा की बगिया को। साथियों, हमारा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, जिसके कारण काफ़ी विषयों पे चर्चा नहीं हो पाई है। जैसे कि जंगली खेती में जुताई क्यों न करें, जंगली खेती में वृक्षों का महत्व, जंगली खेती में खाद का प्रयोग, छत पर बागवानी, बीज गोलियां, क्रिम्पर, इस तरह की बहुत सारी जानकारियां हैं जिन पे चर्चा होना बाकी है। तो साथियों, आप बने रहिए आशा की बगिया चैनल के साथ में, समय अनुसार इन पर चर्चा हम करेंगे। तो साथियों, अब बात करते हैं प्रयासों के परिणामों की। तो इसमें हमें इस बार बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिले, जैसे कि भूमि सुधार की प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण, और जो खास चीज़ हमने यहाँ राजस्थान नागौर में देखने को मिली वो है पानी की। इसमें हमने पानी की भारी बचत वह महसूस की। तो साथियों, चलते हैं आशा की बगिया में और वहाँ चर्चा करते हैं और इन विषयों को समझते हैं। साथियों, ये वही फसल है जिसे हमने बिना खुदाई जुताई एक चाकू की मदद से बोया था। अब देखिए आप, ये कितनी हरी भरी हो गई है। ये गेहूं भी 3.5 फीट के आसपास हो गया है और ये एक ही गेहूं का पेड़ है। ये देखिए, उधर आप पीली सरसों देख रहे हैं, एक काफ़ी बड़ा पौधा आप देख रहे हैं। ये देखिए, इसको मोड़ चट नहीं कर पाए थे, इसलिए इसका विकास बहुत अच्छा हो रहा है। और बाकी ये साइड में छोटे रह गए, इनका विकास नहीं हो पाया, ये इतने बड़े हो गए। इसका भी मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब है कि ये इतना मतलब ग्रो कर गए, वरना पहले इतना ग्रो नहीं करते थे ये। यहाँ ये देखिए मेथी, ये जो देख रहे हैं आप, ये देसी मेथी है। और ये जो पीले फूलों वाली देख रहे हैं, ये कसूरी मेथी है। और इस देसी मेथी की भी हाइट आप देखेंगे लगभग 1.5 फीट की ये हो चुकी है। ये देखिए साथियों, इसमें हमने 2 महीने में 2 पानी दिए हैं, यानी कि 1 महीने में 1 पानी दिया है। जबकि पहले हमें सर्दियों की इस ऋतु में हमें 5 दिन से 4 दिन से पानी देना ही होता था, और अब हम 1 महीने में 1 पानी दे रहे हैं। तो साथियों, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। यहाँ राजस्थान नागौर में पानी की भारी किल्लत है और इस किल्लत को मल्च ने पूरा किया है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ ज़मीन सूखी पड़ी हुई है। ये देखिए, ये उखाड़ते हैं हम थोड़ी मिट्टी, ये देखिए सूखी हुई है, धूल उड़ रही है इसमें से। तो साथियों, ये बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम है। अगर आप 1 महीने से भी नहीं मानते हैं, 15 दिन से भी माने, तो भी बहुत ज़्यादा पानी की इसमें बचत है। तो साथियों, अब बात करते हैं भूमि सुधार की। तो साथियों, इसमें हमने किसी प्रकार का कोई खाद नहीं दिया है। ये देखिए, ये मेथी लगभग 1.5-2 फीट की मेथी हो गई है। ये नीचे से ये देखिए 1.5 फीट की, इतनी अच्छी ग्रोथ और इतनी अच्छी पैदा पहले हमने कभी नहीं देखी। यहाँ राजस्थान में मेरे को 30 साल हो गए, 30 सालों में कभी भी यहाँ इतनी अच्छी
फसल कभी नहीं उगी। ये फलियां देखिए आप, कितनी सुंदर सुंदर फलियां हैं, गुच्छे के गुच्छे लगे हुए हैं। मुझे ये जंगली खेती करके बहुत ही संतुष्टि मुझे मिली है। ये देखिए गुच्छे के गुच्छे, और बहुत खुश हूँ मैं ये जंगली खेती करके, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ साथियों ये एक लेक्टस, पिछली साल हमने लेक्टस बोया था और बहुत ही अच्छा हुआ था यहाँ लेक्टस। तो ये कोई बीज यहाँ गिर गया तो ये भी इसके अंदर फल फूल रहा है, ये देखिए। अब साथियों इसमें एक खास बात और मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे यानी कि अब से पहले, साल भर पहले हम यहाँ पर खारे पानी से खेती करते थे, गौ आधारित, यानी कि बागवानी करते थे। तो उसकी वजह से ये ज़मीन बंजर होने की कगार पर चल रही थी और मुझे काफ़ी चिंता हो रही थी कि इस मिट्टी का क्या किया जाए। तभी मुझे ये राजू जी वाली जंगली खेती ये मुझे मिली, और उसके बाद ये 8 महीने हो गए यहाँ पर ये प्रयोग चलते हुए, और 8 महीने में आप यहाँ इस भूमि का ये परिवर्तन देख रहे हैं कि खेतों में जैसे लगी होती है वैसे ये लगी हुई है। साथियों बिना कुछ किए धरे हमारी भूमि सुधर रही है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। साथियों प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण की हम बात करें तो पिछले 2 सालों से हमने किसी भी प्रकार का कीटनाशी का प्रयोग नहीं किया है। हमने अनुभव किया है जब भी फसल पर कीटों का प्रकोप होता है उसके पीछे पीछे मित्र कीट चले आते हैं। यह बात हमें कई दफ़ा राजू टाइटस जी ने भी बताई थी। साथियों ये सहजन देख रहे हैं आप, दरअसल यह लेडी बीटल का घर है। ये लेडी बीटल को साथियों किसानों का मित्र कीट माना जाता है, जबकि जंगली खेती में सभी कीट समभाव से देखे जाते हैं। दरअसल इस पर जो आप ये सहजन देख रहे हैं इस पर लेडी बीटल रहती है। जब लेडी बीटल को लगता है कि ज़मीन पर पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था हो गई है तो इस पेड़ की डालियों से वो नीचे उतर के आती हैं और जितने भी शत्रु कीट होते हैं सबको चट कर जाती हैं। तो साथियों अगर आपने अपने खेत में सहजन के पेड़ नहीं लगाए हुए हैं, चाहे आप किसी भी विधि से खेती करते हों, तो सहजन के पेड़ आप अवश्य लगाएं। सहजन के पेड़ से आपको कई प्रकार के लाभ होंगे। आर्थिक लाभ तो आपको होगा ही, साथ में भूमि की उर्वरक क्षमता वह बढ़ जाएगी और कीट नियंत्रण जो होगा वो अलग से होगा। ये साथियों आप गेहूं देख रहे हैं, ये मल्च के नीचे हैं। देखिए कितने शानदार ये गेहूं चल रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई खाद नहीं है। 3.5 फीट के लगभग ये हो चुके हैं। 3.5 फीट, 3 फीट से तो बिल्कुल नीचे नहीं है, और कुछ इसमें पानी भी नहीं लगाया हुआ है, और कितने ये बढ़िया चल रहे हैं, कोई पीलापन नहीं। जबकि जैविक खेती में ज़्यादातर गेहूँों में पीलापन देखा जाता है, लेकिन ये देखिए कितने हरे चक्क बने हुए हैं। इस बार हमने बहुत कम प्रयोग किया है इन गेहूँों का, अगली बार हम काफ़ी एरिया में बोएंगे, यहाँ से ये यहाँ तक, ये सारे में हम गेहूँ करेंगे। यहाँ साथियों हमने बिना ज़मीन खोदे मटर लगाई थी, और जो ये मेथी आप देख रहे हो कसूरी मेथी, ये पिछली साल इसके दाने बिखर गए थे और ये उग आई थी। अब देखिए आप कितनी बड़ी बड़ी हो गई है और कितने सुंदर सुंदर इस पे फूल और फलियाँ लग रही हैं। ये मटर पे देखिए ये फलियाँ शुरू हो चुकी हैं, ये देखिए इधर ये रही, सभी पे फलियाँ लग रही हैं और काफ़ी अंदर भी छुप गई है। ये साथियों बिना जुताई खुदाई के ये मूलियाँ हैं, ये भी बहुत ही शानदार चल रही हैं। इनमें पानी भी नहीं लगा, जबकि सब्जियों को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। आज फिर एक मूली उखाड़ के देखते हैं। अब हमारे कई जानकारों को मूलियों की पता चल चुकी है, तो कई साथी बोल रहे थे कि हमें मूली चाहिए। दूसरों को तो आपने खिला दी, हमको भी खिलाओ। ठीक है भाई।
अब साथियों इस ज़मीन में हम क्या करेंगे, ग्वार है उस ग्वार को हम छिड़क देंगे और प्रेशर से हम पानी दे देंगे। इस मल्च को हम कुछ नहीं करेंगे, जो आप ये मल्च देख रहे हैं इस मल्च को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, प्रेशर से पानी देंगे, बीज अंदर चला जाएगा और नमी बराबर बनाए रखेंगे, उससे बीज अपने आप ऊपर ग्रो कर जाएगा। ये साथियों यहाँ पर हमने जंगली तरीके से गुलाब लगाया था, ये देखिए, और इसकी जो ग्रोथ आप देख रहे हैं वो बहुत ही शानदार चल रही है। अभी बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी निकल के गई है, अभी 2 दिन से यहाँ पे थोड़ा हल्का महसूस कर रहा है, ठंड उतनी नहीं है। ये यहाँ से इसकी मुझसे ये टूट गई थी ये, तो ये इतनी ठंड के अंदर इसमें ग्रोथ हो रही है, जबकि गुलाब को न तो ज़्यादा सर्दी चाहिए और ना ज़्यादा गर्मी, और इतनी सर्दियों में ये ऐसे ही यहाँ पे ग्रोथ इसकी चलती रही। अब तो इसकी ग्रोथ का टाइम है, अब जो सीज़न चल रहा है ये ग्रोथ का ही है, अब तो होगी ही, लेकिन बीच में जो बहुत भयानक सर्दियाँ थी उसमें ये बहुत ही अच्छे से चलता रहा। यहाँ नागौर में हम कम से कम 10-15 सालों से गुलाब लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे गुलाब नहीं हुआ। और इस बार हमने ये कलम भी खुद ही बनाई थी, एक सूखा सा पेड़ मिल गया था हमें, तो उससे हम ये डालियाँ लेके आए और खुद ही हमने कलम बनाई और कलम से ये लग गया। जबकि हमने 250-250 रुपये तक के गुलाब खरीदे और लगाए और बहुत मेहनत की, तब भी गुलाब नहीं हुए थे। और इस बार ये जंगली खेती से हमने ये लगाया है, तो आप इसकी ग्रोथ देखिए। हम बड़े ही जंगली खेती से प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं कि इस बंजर ज़मीन में ये गुलाब ऐसे ही रफ टाइप से लगाया, तो हमने पूरी जंगली विधि से था और इसकी हमने वीडियो भी बनाई, लेकिन वीडियो हमारी मिस हो गई। तो बहुत ही अच्छे शानदार परिणाम हमें इस गुलाब में मिले जंगली खेती के। यहाँ साथियों खूब लौकियाँ लग रही हैं इस पे, ये देखिए कितनी बड़ी ऑफ सीजन की लौकी, ये जंगली खेती में ही हो सकता है, ये देखिए, ये देखिए। तो साथियों जानकारी पसंद आने पर वीडियो शेयर अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद।